Good morning to my dear students. Welcome back to Atmi Green School. Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7th, Book Civics, that is Social and Political Life. Okay, Lesson 4, Chapter 4. Dasleen, Chapter 4, that is Chapter 4, Hello. Growing Up as Boys and Girls. We start with page number 45. Growing up in Samoa in the 1920s. Okay, that is Samoan child. The Samoan Islands are a part of a large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. Okay, that is the Samoan Islands are a part of large group of small islands in the southern part of the Pacific Ocean. In 1920s, according to research reports on Samoan society, children did not go to school. जब वहाँ का सर्वे किया गया तो पता चला कि समोइन बच्चे स्कूल जाते ही नहीं है. समोइन वहाँ पे वो जो सिटीजन्स हैं उनको समोइन कहते हैं, समोइन सोसाइटी. चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल. They learnt many things such as how to take care of children or do household work from older children and from adults. Fishing are a very important activity on the islands. Young people therefore learn to undertake long fishing expeditions, but they learn these things at different points in their childhood. वहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड है. ओके, उन्हें मतलब वो छोटे बच्चों का ध्यान रखना, जैसे आप यू कैन सी दिस स्टूडेंट. ओके, ये आप देख सकते हो, इतना सा चाइल्ड. ओके, इसे और इससे छोटे बच्चों का ध्यान रखना, घर का काम करना, जो एडल्ट हैं उनका काम करना, और सब उनको काम आता है. और वहाँ पे जो समोइन आइलैंड्स में फिशिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, दैट इज़ एक्टिविटी. और जो यंग पीपल है वहाँ पे दे अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस. वो मीलों चले जाते हैं, अपनी बोट लेकर सुबह चले जाते हैं और वो शाम को वापस लौटते हैं. ओके, तो मतलब वहाँ पे फिशिंग ऑक्यूपेशन है. बट दे लर्न दी थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड. और ये सब इनको कैसे आया? फ्रॉम चाइल्डहुड दे आर लर्निंग दैट. वो स्कूल नहीं जाते थे बट उन्हें और सारे काम उन्हें आते थे. As soon as babies could walk, their mothers or adults no longer looked after them. जैसे बेबीज ओके चलने लग जाते थे, फिर मदर फादर उनका ध्यान उन पे देते ही नहीं थे. वो अपने काम में बिजी हो जाते थे. ओल्डर चिल्ड्रन, जो उनके घर में बड़े सिबलिंग्स थी, फिर वो उन बच्चों का ध्यान रखते थे. ऑफन एज यंग एज 5 years old took over the responsibility. 5-6 साल का बच्चा होता नहीं था कि वो अपने छोटे भाई बहनों की पूरी देखभाल करता था. उनके मम्मी पापा फिशिंग के लिए सुबह चले जाते थे, रात को आते थे, और पीछे से वो घर का काम करना, अपने सिबलिंग्स को देखना, सब कुछ वो करते थे. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर द यंगर सिबलिंग्स यानी छोटे भाई बहन. But by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Okay, लेकिन जैसे ही लड़का 9 साल का हो जाता है, वो अपने से सीनियर बच्चों के साथ ज्वाइन कर लेता है उनके काम में. फिर उनके साथ वो जाता है फिशिंग करने, प्लांटिंग कोकोनट्स करने. गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स. ओके, और जो गर्ल्स थी वो घर का पूरा काम करते थे और घर के छोटे भाई बहनों की तरफ पूरा ध्यान देते थे. और एडल्ट्स, जो उनके घर में एडल्ट्स थे, उनका भी वो काम करते थे. ओके, टिल दे वर टीनेजर्स, मतलब जब तक वो 16-17 ईयर्स तक नहीं होते तब तक गर्ल्स यही काम करती थी. But once they become teenagers, they had much more freedom. After the age of 14 or so, girls also went on shipping trips, worked in the plantations, learned how to weave baskets. Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations. और जैसे ही गर्ल्स टीनेज एट द एज ऑफ टीनेज यानी 16-17 ईयर्स की होती थी, उसके बाद वो फ्री, उसके बाद वो भी फिशिंग ट्रिप्स में जाती थी. ओके, और प्लांटिंग कोकोनट प्लांटेशन में काम करती थी. दे लर्न हाउ टू वीव द बास्केट्स. और एक पूरा मतलब
एक ही जगह खाना बनता था, पूरे उस कस्बा का, भी कैन से उस टाउन का एक ही जगह खाना बनता था। जहाँ तो हैवी वर्क होता था वो बॉयज़ करते थे और गर्ल्स सब उन्हें काट कर देते थे और वो खाना बनाते थे बॉयज़। दिस वॉज ग्रोइंग अप इन समोआज इन 1920s की बात है, वे चिल्ड्रन, समोइन चिल्ड्रन डू नॉट गो टू वर्क, और वो ये काम करते थे। नाउ ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, the following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960। ये एक छोटे से टाउन की कहानी है। From class 6 onwards, boys and girls went to separate schools। वहाँ पे 6 के बाद बॉयज़ एंड गर्ल्स को एडुकेशन होता ही नहीं था। गर्ल्स स्कूल गर्ल्स पढ़ते थे, बॉयज़ स्कूल में बॉयज़ पढ़ते थे। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। They had a central courtyard where they played in total seclusion and safety from the outside world। बस उनके वो प्रेमाइसेस के अंदर ही उनका प्लेग्राउंड होता था। एक बार गर्ल्स स्कूल में चले गए फिर वो उनके स्कूल से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते थे, उस प्रेमाइसेस के अंदर ही वो पूरी तरह से एंजॉयबल गेम खेलते थे। द बॉयज स्कूल हैड नो स्कूल कोर्टयार्ड एंड आवर प्लेग्राउंड वॉज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल। लेकिन जो बॉयज़ का स्कूल था, इंटीरियर कोई प्लेग्राउंड नहीं था, स्कूल के बाहर एक कोर्टयार्ड था जहाँ बॉयज़ खेलते थे। Every evening, once the school was over, the boys watched as hundreds of school's girls crowded the narrow streets। As these girls walked on the streets, they looked so purposeful। ओके और जैसे ही शाम होती थी, गर्ल्स स्कूल छूटता था, तो पता है ना गर्ल्स तो हमेशा ग्रुप में जाते हैं, तो ग्रुप में खड़ी होकर वो बातें करती हैं, थोड़ा मस्ती करती हैं, और बॉयज़ उन्हें देखते थे जब वो स्ट्रीट में जाते थे। दे लुक सो पर्पसफुल। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज द स्ट्रीट्स एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडिंग टू प्ले टू ट्रिक आउट ट्रिक्स विद द बाइसिकल्स। और ये उन लड़कों का काम था जो लड़के आइडल रहते थे, ओके जो अच्छे नहीं थे, बुरे बॉयज़ थे। ओके बस जब भी वो इवनिंग स्कूल छूटता था गर्ल्स का, वो इंतज़ार करते थे कभी गर्ल्स का स्कूल छूटे और वो उस जहाँ गर्ल्स जिस स्ट्रीट से निकलती थी वहाँ पे वो ग्रुप बना के बैठे रहते थे, या साइकिल पे, या विस्लिंग करते थे, या मस्ती करते थे। ओके बस यही था। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। लेकिन गर्ल्स का काम था सीधे स्कूल से घर जाओ और घर से सीधा स्कूल आओ। The girls always went in groups, perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। और ये जो गर्ल्स है वो हमेशा ग्रुप में स्कूल से घर आती थी और घर से स्कूल जाते थे, ताकि उन्हें डर रहता था कि वो जो मस्ती वाले बॉयज़ थे वो टीज़ नहीं करे, उन्हें छेड़े नहीं या उन पे अटैक नहीं करे। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव, देखा अभी 2 एग्जाम्पल्स कैसे एग्जाम्पल्स है, एक समोइन का एग्जाम्पल्स और मध्य प्रदेश के छोटे टाउन का एग्जाम्पल्स। After reading the 2 examples above, we realize that there are many different ways of growing up। देखो हर एक जगह अपना तरीका है बच्चों के ग्रोइंग अप का। कोई बच्चे पढ़ लिख कर ग्रो अप होते हैं, कोई बच्चे को एडुकेशन में होते हैं, कोई सिर्फ गर्ल्स स्कूल में ग्रो होते हैं, कोई बॉयज़ स्कूल में ग्रो होते हैं, कोई बिल्कुल स्कूल नहीं जाते हैं। Often we think that there is only one way in which we children grow up। This is because we are most familiar with our own experiences। हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस है। ओके हर बहुत तरीके से बच्चे बड़े होते हैं। इफ़ यू टॉक टू एल्डर्स इन आवर फैमिली वी विल सी दैट देयर चाइल्डहुड्स वर प्रोबेबली वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस। हमारा चाइल्डहुड, इनफैक्ट हमारी तो छोड़ो, आप लोग का चाइल्डहुड, आप लोग का बड़ा होना बहुत एडवांस टाइप है। और आप कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सुनो कि वो कैसे बड़े हुए, कैसे स्कूल जाते थे, ओके क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके पास थी, तो टोटली डिफरेंट। We also realize that societies make clear distinction between boys and girls। This begins from a very young age। We are, for example, given different toys to play with, है ना। जैसे पुराने टाइम में बच्चे बस मिट्टी का, क्ले का बनाते थे, उससे धूप में सुखाते थे और उनके साथ खेलते थे। जैसा जैसे एरा बीता, आज बच्चों का टॉयज क्या है, मोबाइल। आज तो छोटे बच्चों को भी अगर मोबाइल दो तो खुश। ओके आज वो टॉयज रहे नहीं जो पहले टाइम पे थे। आज तो बच्चों के टॉयज ही मोबाइल है। ओके we are, for example, given different toys to play with। Boys are usually given cars to play and girls dolls।
Both toys can be a lot of fun to play with. Why are girls then given dolls and boys cars? वैसा तो नहीं है कि गर्ल्स को आप कार खेलने को दोगे तो वो कार नहीं चला पाएगी, ऐसा तो नहीं है, बट क्यों ये डिफरेंस है? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. Okay, that is टॉयज़ ये बच्चों को फेमिलियर करते हैं कि दे हैव डिफरेंट फ्यूचर. बॉयज़ का डिफरेंट फ्यूचर है और गर्ल्स का डिफरेंट फ्यूचर है, इसलिए दीज टॉयज़ गिवन टू बॉयज़ के लिए सेपरेट टॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयज़ मेक्स दैट डिफरेंस कि बॉयज़ की फ्यूचर अलग है और गर्ल्स का फ्यूचर अलग है. If we think about this difference is created in a smallest and most everyday things, how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys needs to be tough. मतलब हर एक चीज़ में there are so many खराब ही होता जाता है, डेली खाना फेंकना पड़ता है, स्टोरी भी करके रखने देता बहुत. एक हफ्ता हो गया ना, एक हफ्ता बहुत ज़्यादा हो जाता है सर. नहीं क्या हुआ तो क्या हुआ, आप काम करने आते हो तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. परमीत इधर वीडियो चालू है.